हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम डिटेल में देखते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सी वैकेंसीज दी है और किन के लिए दी है। तो ये है एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एज एग्जीक्यूटिव। देखो, डाक विभाग के अंदर वैकेंसीज आई थी और उसके अंदर वैकेंसीज आई थी ग्रामीण डाक सेवक की। कोरोना के टाइम में आई थी, लगभग 2019-20 से लेकर 2023-24 तक लगभग 10,000 के तकरीबन ग्रामीण डाक सेवक लगाए हैं। उन सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जिस भी कैंडिडेट ने क्वालिफिकेशन आगे पढ़ा है, जो उन सभी के लिए नई वैकेंसीज का ऑप्शन दिया है और वो पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव का। भारत का जो डाक विभाग है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो डाक विभाग का, वहां पर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज दी गई हैं और ये वैकेंसीज दी गई है जीडीएस के लिए। जो जो कैंडिडेट ग्रामीण डाक सेवक लगा हुआ है ना, जो बच्चे लगे थे 10वीं पास करके, जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पे जो कैंडिडेट लगे थे, अगर किसी कैंडिडेट ने आगे ग्रेजुएशन कर ली है तो वो एग्जीक्यूटिव लग सकता है सीधा, कोई पेपर नहीं होना इनका। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं कैसे क्या अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है और भी जानकारी। ये तो है ऑफिशियल साइट जहां से आपको अप्लाई करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक online.com पर। 9 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर स्टार्टिंग डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, 9 अक्टूबर, और लास्ट डेट है 29 अक्टूबर। जो भी कैंडिडेट जीडीएस लगा हुआ है ना, ग्रामीण डाक सेवक जो भी बच्चे लगे थे 2019 से लेकर 2024-25 तक, वो सारे बच्चे इस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन बच्चा है जो अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जीडीएस की पोस्ट से लेकर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। देखो, ये जो जीडीएस की वैकेंसीज है, इनका नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, टोटल वैकेंसीज दे रखी है 348, 348। GDS engaged with Department of Post as on 1st of August 2025। 1 अगस्त 2025 तक जो भी GDS लगे हुए हैं, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर जो लगे हुए हैं, उनके एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए वैकेंसीज दी गई है। जो भी बच्चे जो GDS लगे थे अभी अलग अलग जगह पे, उन सभी के लिए है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिटेल है, वो देखो। सबसे पहले तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से दिखा रखी है भाई। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, हरियाणा, अलग अलग स्टेट में दिखा रखी है कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं। अलग अलग स्टेट और यूटी के अंदर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी में दिखा रखी है कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं। हर स्टेट के अंदर अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है। उड़ीसा के अंदर 11, पंजाब के अंदर 15, राजस्थान के अंदर 10 है, तमिलनाडु में 17 है। टोटल मिलाकर 348 वैकेंसीज दी गई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। ठीक है, इनका अलग अलग काम दिखा रहा है, क्या क्या इनकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। नई जॉब प्रोफाइल दिखा रहा है, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। देखो, जो जीडीएस में लगते थे ना, वो लगते थे 10वीं बेस पर। जिस भी कैंडिडेट ने 10वीं कर रखी हो जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन ये है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए पहली बात तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से लेकर 35 साल तक। 35 साल बहुत है, किसी की भी नहीं पाएगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए कम से कम, ग्रेजुएशन कम से कम आपके पास होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांग रखा, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखी है। 20 से लेकर 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। सैलरी मिलेगी इसमें 30,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद हर साल इंक्रीमेंट वगैरह अलग से आपको दिया जाएगा। 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपकी रहेगी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। लगाया कैसे जाएगा? शुरू में 1 साल के लिए लगाया जाएगा, फिर आपका काम देखा जाएगा भाई हाँ ठीक है नहीं है, फिर अगले 2 साल के लिए आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे रहेगा ये, ठीक है। पहले 1 साल के लिए रखेंगे आपको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, अगर आपका काम पसंद नहीं आए तो आप वापस आपको जीडीएस पे भेज देंगे। अगर काम अच्छा है तो आपको आगे 2 साल के लिए रख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीडीएस जो है, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वो ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, जो आपको ग्रेजुएशन में नंबर आ रखे हैं उनके हिसाब से ऑनलाइन पेपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो। अदरवाइज कैंडिडेट अगर कम मिले तो उनका ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, जो ग्रेजुएशन में नंबर आए थे उनके बेसिस पर ही सिलेक्शन उनका किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस है 750 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। छुट्टी वगैरह के रूल वही हैं जो जीडीएस के लिए अप्लाई थे, ग्रामीण डाक सेवक के लिए, ठीक है। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको बता रखी है, नॉर्मल जो है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं jobsdop@ippbonline.in पर। उसके बाद ये अलग अलग सर्किल में वैकेंसीज दिखा रखी है भाई, हर किसी स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये टोटल अलग अलग 1 बाय 1 करके दिखा रखी है किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये है नया नोटिस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जो जीडीएस जो कैंडिडेट्स लग रहे हैं उनको एग्जीक्यूटिव के लिए लगाने के लिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो कैंडिडेट जीडीएस की पोस्ट पर लगा हुआ है, जो ग्रामीण डाक सेवक जो लगा हुआ है, उनको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, यानी कि एक आगे के लेवल के लिए। जो पहले से जीडीएस लगा, काफ़ी बहुत सारे कैंडिडेट्स लगे थे, लगातार 2-3 साल भर्ती हुई है। हरियाणा के कैंडिडेट्स तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगे हुए हरियाणा के, क्योंकि कोरोना में सभी के 100% मार्क्स आए थे 10वीं के अंदर। तो जिस कैंडिडेट ने अगर टाइम रहते हुए ग्रेजुएशन कर ली है तो वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सुनहरा मौका, जबरदस्त, सीधी सैलरी डबल हो जाएगी आपकी, 15,000 से सीधी 30,000 रुपये सैलरी आपकी हो जाएगी इसमें। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।